हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 95 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का सोशल साइंस का 20 वायरल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वो भी 20 MCQ क्वेश्चंस आने की ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का पहला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को। ठीक है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, काउर कौन था। तो प्यारे बच्चों काउर कौन था, तो सार्डिनिया पिडमाट का प्रधानमंत्री था। कौन था काउर, तो सार्डिनिया पिडमाट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो किस देश की प्यारे बच्चों प्रतीक थी, तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि फ्रांस का। किसका था, फ्रांस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो प्यारे बच्चों यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मैजिनी था। क्या था, मैजिनी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोनरी है। तो प्यारे बच्चों कार्बोनरी क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। कार्बोनरी क्या है, तो इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था 1830 में क्रांति के बाद। ठीक है, कहाँ पे, तो फ्रांस में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संवैधानिक राजतंत्र की जो है शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यूनान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंग इटली की स्थापना कब हुई। तो प्यारे बच्चों अंग इटली की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1831 में। कब हुआ था, 1831 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1831 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1707 में। कब हुआ था, तो 1707 में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेजिनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मेजिनी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इटली की संस्थापना किसने की थी। तो प्यारे बच्चों इटली की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जियोसेपे मैथिनी ने किया था। किसने किया था, जियोसेपे मैथिनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फ्रांस का जो है पराजय हुआ था। ठीक है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टीपू सुल्तान की। किसका किया था, तो टीपू सुल्तान की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो प्यारे बच्चों किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो सीडान का युद्ध का बाद जो है प्यारे बच्चों जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि निरंकुश शासन था। क्या था? निरंकुश शासन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1945 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो किस संघ की स्थापना किया था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राइन संघ का। किसका किया था? राइन संघ का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो किस संगठन से था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार्बोनरी से था। किससे था? तो कार्बोनरी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। तो कब बना था? ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 1804 में। ठीक है। कब बना था? 1804 में। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का टोटल 20 MCQ क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चों आप लोगों को एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स का 20-20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर से आप लोगों को टोटल 20 MCQ क्वेश्चन दिया जाएगा। और इसके बाद जो है आप लोगों को फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद जो है सब्जेक्टिव भी मैं करवाऊंगा। इसीलिए आप लोग जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें कि मैं बताया हूँ कि मेरा जो है क्लास 10th 11th 12th में कैसे 80% से ऊपर आया था सभी सब्जेक्ट में। ठीक है। सभी क्लासेस में और सभी सब्जेक्ट में जो है 80 नंबर से ऊपर आया है। ठीक है। इसीलिए आप लोग यदि उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपका भी जो है इस तरह का मार्क्स आएगा। ठीक है। जिस तरह की मेरा आया है। तो प्यारे बच्चों आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग जो है पूरा टाइम टेबल बताया हूँ कि आपको किस समय क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताया हूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उस वाले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।